डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। ये वीडियो जो सी है इमिग्रेशन के टॉपिक को रिलेट करती है। आप इसे अक्सर लोग जानते होंगे कि जनाब इमिग्रेशन के लिए जब आप अप्लाई करते हैं कैनेडियन इमिग्रेशन के लिए, वेदर आप एज ए स्किल्ड वर्कर कर रहे हो या ट्रेड्स प्रोग्राम में कर रहे हो, तो इन दोनों कैटेगरीज में आपकी जो एज है वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर के तौर पे लिया जाता है और एज के भी मार्क्स है। ठीक है। अब आप में से जो लोग पहले से जानते हैं कि जनाब कनाडा में जब इमिग्रेशन माजी में हुआ करती थी, अगर मैं बात करूं 80 से ऑनवर्ड 2010 तक, तो उस वक्त जो मैक्सिमम एज थी जिसमें आपको फुल मार्क्स एज के मिला करते थे वो 49 ईयर्स हुआ करती थी। लेकिन अगर हम करंट सिनेरियो में देखें, लेटर जो यानी एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, तो उसमें जो कट ऑफ डेट है वो 49 ईयर्स से घटा के उन्होंने 29 ईयर्स कर दी। अब आपके ध्यान में होगा इनाम कि ये 20 साल की कमी इन्होंने क्यों की है मैक्सिमम मार्क्स के लिए। तो इसका एक सिंपल तो जवाब जो आपको पता होना चाहिए वो ये कि जनाब माजी के तजर्बे के बेस के ऊपर जो कैनेडियन गवर्नमेंट थी और जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट, उन्होंने रियलाइज़ किया कि यार अगर हम लेट 40s की एज तक के बंदों को भी एंटरटेन करेंगे इमिग्रेशन के लिए, तो वो कनाडा में आके उनमें से बेशुमार लोग अपनी बिकॉज ऑफ मेच्योर एज वो जो हमारे न्यू कस्टम्स हैं, वर्क प्रैक्टिसेस हैं वगैरह वगैरह, वो उनको एडॉप्ट नहीं करते। तो इसका मतलब ये है कि एक तो जो प्रॉब्लम है वो ये कि जो इमिग्रेंट आ रहा है उस लेटर एज में 40 या 50 ईयर्स के थ्रेश होल्ड में जो है, तो उसके लिए निस्बतन मुश्किल है एक यंग पर्सन के मुकाबले में कि वो कैनेडियन कल्चर को अडॉप्ट कर सकें, मोर इम्पोर्टेंटली एट द वर्क प्लेस। अच्छा, इसमें उन्होंने डिफरेंट स्टडीज कंडक्ट की और जो एम्प्लॉयर्स हैं उनका भी फीडबैक लिया। तो एम्प्लॉयर्स ने ये बताया कि ना देखिए, बुनियादी तौर पे ये पूरा जो कैनेडियन इमिग्रेशन का प्रोग्राम है, ये हमने कोई ऐसा फ्री केक नहीं है जो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, बल्कि इसकी इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन हैं। और वो मकसद ये है कि जो कनाडा की इस वक्त एजिंग पॉपुलेशन है, क्योंकि कनाडा में अगर इस वक्त हम 2022 के दादोशुमार देखें तो तकरीबन 22-23 में 20% लोग जो उनसे हैं कनाडा के, वो 65 साल से ज़्यादा उम्र के हैं। तो माजी में भी ऐसे था, अब चले जाए पीछे तो जनाब 20% है तो 19% था, अगर 5-6 साल पीछे चले जाएं वगैरह वगैरह। तो उन्होंने कहा ना बुनियादी तौर पे जो हमारी एजिंग पॉपुलेशन है, क्योंकि वो अब वर्क फोर्स का हिस्सा नहीं रही, तो हमें वर्क फोर्स के लिए नौजवान लोगों की ज़रूरत है। तो जो बंदा ऑलरेडी 40 या 50 के थ्रेश होल्ड को टच कर रहा है, वो हमारे वर्क फोर्स में अगर आ भी जाए, फर्स्ट करे वो उसमें अडेप्टेबिलिटी है, वो आ भी जाता है, तो अगले वो 8-10 साल में रिटायर हो जाएगा और फिर वो एक यानी पेंशन पे चला जाएगा, एक लाइबिलिटी बन जाएगी। और इस कॉन्टेक्स्ट में फिर उन्होंने इस चीज़ को सारा एवेल्यूएट किया है। दे डिसाइडेड कि जनाब जो एज है इसकी लिमिट को कम किया जाए, यानी कि जो मार्क्स है बतदरीज कम किए जाएं। और उसके मुताबिक फिर उन्होंने जो मैक्सिमम जो मार्क्स एलोकेशन दी वो 29 ईयर्स का जो कट ऑफ डेट रखी। 29 ईयर्स से अगर आपकी एज ज़्यादा हो जाती है जिस वक्त आप एप्लीकेशन अपनी सबमिट करते हैं कैनेडियन इमिग्रेशन के लिए, उस पॉइंट के ऊपर, क्योंकि इमिग्रेशन के प्रोसेस में टाइम लग जाता है, तो जो वो टाइम है उस डेट से आप अगर 29 ईयर्स तक है तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अदरवाइज उसे कहते हैं फिर आपके मार्क्स बतदरीज कम होते चले जाएंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट नुकता है जो आपके जहन में होना चाहिए। अब जनाब अगर आप देखें तो स्क्रीन के ऊपर मैंने आपके साथ एक टेबल शेयर कर रहा हूँ, और ये टेबल जो है वो कैनेडियन इमिग्रेशन की वेबसाइट से लिया गया है। तो इसमें अगर आप देखें तो उन्होंने डिफरेंट एज ब्रैकेट्स के लिए जो मार्क्स हैं वो एलोकेट किए हुए हैं। और इसमें उन्होंने जो इमिग्रेंट्स हैं उनकी प्रोफाइल को दो हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। एक वो जो मैरिड है और एक वो लोग जो अनमैरिड है। और जो अनमैरिड है उनको डेफिनेटली जो मार्क्स हैं थोड़े से हायर मार्क्स दिए जाते हैं, बिकॉज वो अपने स्पाउस के मार्क्स क्लेम या वाइफ के मार्क्स क्लेम नहीं कर सकते, जो एक मैरिड पर्सन को एडवांटेज होता है। तो अगर आप इसमें देखें तो अगर आपकी एज 17 ईयर्स है जब आपने कैनेडियन इमिग्रेशन के अप्लाई किया, तो फिर तो आपको जनाब उसे कहते हैं कोई मार्क्स एज के नहीं मिलेंगे। इसका मतलब ये है कि 17 साल की एज में आपको कनाडा की इमिग्रेशन नहीं अप्लाई करनी चाहिए, बिकॉज आप ये सारे मार्क्स एज के लूज कर देंगे। हाँ, जब आप 18 साल के हो जाते हैं, जो जनरली हम कहते हैं मेजॉरिटी एज है, यानी बंदा बाशऊर हो गया है, इलेक्शन में वोट भी कास्ट कर सकता है, ड्राइवर्स लाइसेंस भी ले सकता है वगैरह वगैरह, तो 18 साल की एज में उसे कहते हैं अगर आपकी वाइफ है, स्पाउस आपके साथ, तो आपको 90 मार्क्स स्टेट में मिल जाएंगे। और अगर आप विदाउट स्पाउस है, क्योंकि आपको अब आपकी वाइफ नहीं है, तो वाइफ वाला जो है उसे कहते हैं उसको वाइफ के भी एडिशनल मार्क्स बाद में मिलने हैं, तो उन्होंने इसलिए फिर उसके लिए विदाउट स्पाउस के लिए 99 मार्क्स रख दिए, एलोकेट कर दिए। तो अगर आप इस टेबल को ज़रा गौर से देखें तो इसमें देखें जो लास्ट इसकी जो रो है उसमें उन्होंने बताया कि जी अगर आपकी एज 45 ईयर्स हो गई है या इससे ज़्यादा है तो आपको 0 मार्क मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस टेबल से हमें ये अंदाजा हुआ कि
कोई शख्स जिसकी उम्र 17 बरस है या कोई दूसरा शख्स जिसकी उम्र 45 बरस है, अगर वो कैनेडियन इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करता है तो उसको एज की मद में कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। और ये बहुत सीरियस ड्रॉबैक है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर कट थ्रोट कंपटीशन चल रहा होता है, नेक टू नेक उसे कहते हैं। सारे जो जिन्होंने अप्लाई किया होता है एप्लीकेंट्स, वो compete कर रहे होते हैं, जो आपका उनका कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम है। तो लिहाजा 17 साल की एज और 45 साल की एज, ये दो लिमिट्स आपके जहन में होनी चाहिए कि इसमें आपको आपकी एज के कतन कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि जनाब कौन सी आइडियल एज तस्वुर की जाएगी कैनेडियन इमिग्रेशन के हवाले से, स्पेशली फेडरल स्किल्ड वर्कर्स की मैं बात कर रहा हूँ। उस पर अगर आप देखें तो जनाब वो एज यहाँ पे उन्होंने दी हुई है 20 साल से लेके 29 साल की एज। अगर इसमें आप देखें तो अगर आप विद स्पाउस हैं, क्योंकि आपके स्पाउस के अलग मार्क्स होंगे, उसमें आपको 100 मिल जाते हैं मार्क्स, ठीक ठाक मार्क्स, 100 मार्क्स सिर्फ एज के, आपने कोई इम्तिहान पास नहीं किया, कुछ नहीं, सिर्फ आपकी डेट ऑफ बर्थ के रेफरेंस से आपको 100 मार्क्स मिल गए, क्योंकि आपकी उम्र 20 साल और 29 साल तक है। और अगर आप जनाब विदाउट स्पाउस हैं तो आपको 110 मार्क्स उसके मिल जाएंगे। और इसी तरह अगर आप देखें तो बतदरीज जैसे एज बढ़ती है, फर्ज करें 29 से 1 साल का फर्क पड़ा, 30 साल में आप आए तो स्ट्रेट वे आपने जनाब उसे कहते हैं 5 मार्क्स लूज कर दिए दोनों कैटेगरी में, विद स्पाउस या विदाउट स्पाउस। वो देखिए 95 और 105 रह जाते हैं। तो उसमें उन्होंने यानी एक सिस्टम बना दिया जिसको आप कह सकते हैं स्लैब सिस्टम, जिसमें वो ये इंश्योर कर रहे हैं कि जनाब आप जब कैनेडियन इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो इस चीज़ को अपने जहन में रखें कि आपकी जो उम्र है वो एक क्रिटिकल फैक्टर है। और जिससे मैंने पहले बात की वो इसलिए कि आपको एज इकोनॉमिक वर्क फोर्स हम यहाँ पर इन्वाइट कर रहे हैं, ऐसे गेस्ट आपको यहाँ इनवाइट नहीं कर रहे कि यहाँ पे आप आ जाए, बाद में आप कहें जनाब मैं ओल्ड एज पर्सन, जनाब मैं तो कुछ काम नहीं कर सकता, मुझे जनाब उसे कहते हैं आप कोई हेल्थ के बेनिफिट्स भी दें, कोई सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट्स दें, कोई पेंशन दे दें, वगैरह वगैरह इस तरह। तो ये चीज़ उन्होंने यानी जो इमिग्रेशन की अपनी पॉलिसी है उसके अंदर अब ये एम्बेडेड कर दी है कि जनाब वी आर लुकिंग फॉर यंग पीपल हु कैन वर्क फॉर एटलीस्ट, अगर आप देखें बंदा 29 साल की एज का यहाँ पे आता है, 20 से 29 साल, 20 वाला आता है तो यहाँ 65 साल की रिटायरमेंट एज है औसतन, ठीक है ना। तो वो तकरीबन कोई 45 साल काम करता रहेगा, यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहेगा, सेल्फ एम्प्लॉयड है, एम्प्लॉई है, यानी वो कंट्रीब्यूट करेगा, यानी इकोनॉमिक वेल्थ में इजाफा करेगा। और अप टिल द एज ऑफ 29, वो बंदा 29 ईयर्स का भी आता है तो वो भी तकरीबन उसे कहते हैं रफली आप कह सकते हैं 34-35 साल के करीब है वो इसके अंदर कंट्रीब्यूट करता रहेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अब इसमें जो मेरी एडवाइस है वो ये कि जब आप इमिग्रेशन के हवाले से प्लानिंग कर रहे होते हैं, इमिग्रेशन ऐसी चीज़ तो नहीं है, बेशुमार लोग हमारे दोस्त ऐसे होते हैं जो सुनते हैं कि अच्छा यार फलां मुल्क की इमिग्रेशन शुरू होगी जी, कनाडा की इमिग्रेशन शुरू होगी है जी, ऑस्ट्रेलिया की इमिग्रेशन शुरू होगी है जनाब, और जनाब फलां यूरोप के किसी मुल्क की इमिग्रेशन शुरू होगी है तो जनाब उसको अप्लाई कर देते हैं। ये ऐसे नहीं होता। देखिए इमिग्रेशन एक बहुत सीरियस मैटर है, इसकी एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, ये आगे आपका जो कई दहाइयों पे मुहित मुस्तकबिल है उसके बारे में आप एक फैसला करने जा रहे हैं। तो जब आप इतना लॉन्ग टर्म यानी फैसला जो है जिसकी इंप्लीकेशंस होगी तो उसके लिए प्लानिंग भी लॉन्ग टर्म होनी चाहिए। तो ये जो इन्फॉर्मेशन वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ उसका मकसद ये है कि आप या आपके कोई जीरोकार या आपके दोस्त जो ये वीडियो देखते हैं, आपने अगर वीडियो देख ली उनके साथ आप ये इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं और वो इंटरेस्टेड है कैनेडियन इमिग्रेशन में, तो आप उनको बताते हैं कि जनाब जो आपकी उम्र है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस चीज को डिटरमिन करने के लिए कि आपकी इमिग्रेशन की एप्लीकेशन के सक्सेसफुल होने के कितने चांसेस हैं। तो लिहाजा जनाब अगर आपने इमिग्रेशन की प्लानिंग करनी है या आपकी फैमिली में कोई छोटा बच्चा है वो इमिग्रेशन के बारे में सोच रहा है तो उसको बताएं कि वो अपनी तालीम और सब कुछ इस तरह वक्त पे मुकम्मल करे कि जब वो 20 और 29 साल के दरमियान हो तो दैट वुड बी द बेस्ट टाइम टू अप्लाई फॉर कैनेडियन इमिग्रेशन, क्योंकि इस केस में वो मैक्सिमम मार्क्स जो 110 मार्क्स या 100 मार्क्स है डिपेंडिंग अपॉन को मैरिड है या अनमैरिड, वो जनाब उसको मार्क्स मिल जाएंगे। और फिर आपको पता है कि वो जो टोटल थ्रेशोल्ड जो है जो कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम में जब ये पीरियोडिक ड्रॉज करते हैं तो फिर बाकी फैक्टर्स के साथ चाहे वो आपकी एजुकेशन है, आपका वर्क एक्सपीरियंस है, आपकी स्पाउस की से कहते हैं रिलेटेड मार्क्स हैं वगैरह वगैरह, एडेप्टेबिलिटी के मार्क्स जिनको हम कहते हैं, उन सब में ये 100 या 110 मार्क्स जो से हैं बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करेंगे। तो जनाब इस वीडियो को आपके साथ शेयर करने का मकसद ये था कि आपको बताया जाए कि बुनियादी तौर पे कैनेडियन इमिग्रेशन स्पेशली जो इकोनॉमिक क्लास है उसका मकसद ये है कि जनाब एक जो एफिशिएंट, तंदुरुस्त और जवान वर्क फोर्स की फरहमी को इंश्योर किया जाए। कनाडा में आपको गेस्ट के तौर पे इनवाइट नहीं किया जा रहा।
लेकिन यहाँ पे आके अगर आप एक एफिशिएंट वर्क फोर्स का हिस्सा बनते हैं तो डेफिनेटली आप अपनी भी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव कर सकेंगे। आपके पास पे आगे 20-30 साल होंगे कि जनाब कनाडा में आप मेहनत करके अपने बुढ़ापे को बेहतर बना सकते हैं, ताकि बुढ़ापे में आपको मेहनत ना करनी पड़े, क्योंकि यहाँ पर लाइफ बहुत टफ है। यहाँ पे वो चीज़ नहीं, कोई रिश्तेदार आपको मुफ्त में आप अपने घर रखेगा कि आप बूढ़े हो गए हैं या आपके पास जनाब आमदनी नहीं है या आपने कोई छोटा मोटा कोई सर्वेंट रख लिया हुआ है और वो आपकी मदद कर रहा है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हर चीज़ अपने अपने हाथ से करनी है। और अगर उसे कहते हैं आपके पास सफिशिएंट लेवल ऑफ इनकम नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, आपकी प्रॉपर रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं है, जो जब तक आप यंग लाइफ में कनाडा इमिग्रेट न करें आप ये सब कुछ नहीं कर सकते, तो बुढ़ापे में आपकी लाइफ काफ़ी मिजरेबल हो सकती है। तो ये इसकी बॉटम लाइन है। तो जनाब उम्मीद है आपको ये जो एज के हवाले से मैंने सारी इसकी जो इम्प्लीकेशंस हैं कैनेडियन इमिग्रेशन के हवाले से वो मैं आपके साथ डिस्कस की, आपको कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी बताया और कुछ जनाब जो करंट सिचुएशन चल रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है हमारी इमिग्रेशन सीरीज़ की, तो जनाब इस वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके ताउन की वजह से हमें हौसला मिलता है और हम मुस्तकबिल में और अच्छी वीडियो और कंटेंट आपके साथ शेयर करने के लिए लेकर आते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें जनाब, मैं दुआ में भी याद रखें। खुदा हाफिज़।